वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ क्लच। इसमें हम लोग जानेंगे जो क्लच है, पूरा जो क्लच का सिस्टम है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं, ठीक है, और हर एक कंपोनेंट का क्या क्या काम है। थोड़ा सा डिटेल्स में देखेंगे, सारे कंपोनेंट के नाम जानेंगे, फिर सारे कंपोनेंट के बारे में जानेंगे, ठीक ना। तो ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कंपोनेंट्स के बारे में बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी जो है इम्पॉर्टेंट है, आपको जानना पड़ेगा ये सारी चीज़ें, और एग्ज़ाम में आने की संभावना है इसकी, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि एक एक करके कौन कौन सी चीज़ें इसमें हैं। तो सबसे पहला जो है वो हमारे पास एक क्लच प्लेट, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। क्लच प्लेट हो गया, क्लच फेसिंग है, प्रेशर प्लेट है, ये सारे नाम हम लोग जानते हैं। कौन कौन से पार्ट हैं। पहला पार्ट हमारे पास है वो क्या है, वो है क्लच प्लेट, क्लच फेसिंग एंड प्रेशर प्लेट, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आगे हमारे पास है जो चौथा नंबर है वो है रिलीज लीवर, पांचवा है कवर, छठवां स्ट्रिप, और सातवां हमारे पास है स्प्रिंग, और आठवां जो है थ्रो आउट बियरिंग। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपस में मिल करके पूरा सिस्टम बनाती हैं, क्लच सिस्टम बनाती हैं पूरा, ठीक है, ठीक है। तो ये कंपोनेंट्स हैं, ये सारे जो है हमारे पास जो 8 हैं वो सब जो है कपलिंग के कंपोनेंट हैं। और ये किस तरीके से लगी होती हैं, नीचे देखा जाए तो इसको हम लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से। देखिए इस इमेज में हम लोग देख सकते हैं कि ये कौन कौन से कंपोनेंट हैं। जैसे कि हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा फ्लाई व्हील है, ठीक है, ये क्लच प्लेट या फिर क्लच डिस्क है, ठीक है, ये प्रेशर प्लेट है, ठीक है, ये कॉनिकल स्प्रिंग लगे हुए हैं, ठीक है, ये फॉल्क्रम पिन है, ठीक है, ये रिलीज फिंगर है, ठीक है, ये हमारा जो है क्लच कवर लगा हुआ है, ये हब है, ये थ्रो आउट बियरिंग है, ये रिलीज फॉर्क है। तो ये सारी चीज़ें जो है कंपोनेंट हैं, ये क्लच के जो हैं ये सारे क्या हैं, कंपोनेंट हैं। वो किस प्रकार से आपस में लगे होते हैं, ये आपस में ये फिगर दिखाएगी। ये फिगर आपको बनाना नहीं है, ये फिगर आपको बनाना नहीं है, मात्र आपको समझना है, इसे आपको बस समझना है, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और एक एक को हम लोग पढ़ते हुए और समझते हुए चलते हैं। जैसे कि हेडिंग हमारा ये है, हेडिंग क्या है, हेडिंग हमारा है, सबसे पहले हम जानेंगे क्लच प्लेट के बारे में। तो क्लच प्लेट आपने देखा, देखिए यहाँ पर जो ये इमेज है वहाँ पे क्लच प्लेट है। ये जो फिगर है, ये फिगर जो हमारा है ये क्लच प्लेट का है, ठीक है। इसलिए आपको दिखाया गया, ये जिसके बारे में हम लोग क्लच के बारे में बात करते हैं, क्लच प्लेट के बारे में, वो ये है। और कैसे इस असेंबली होती है इसकी, तो ये देखिए सबसे पहले फ्लाई व्हील होता है, और फ्लाई व्हील हमारा इंजन शाफ्ट से लगा होता है। बीच में हमारा क्लच प्लेट या फिर डिस्क कह सकते हैं वो होता है, जो कि ये चीज़ें हैं। और लास्ट में उसके ऊपर से प्रेशर प्लेट और इसके ऊपर से कवर प्लेट लगा होता है। ये पूरी उसकी असेंबली होती है, ठीक है। क्या क्या होता है इसमें, फ्लाई व्हील, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट और फिर क्लच कवर, इतनी चीज़ें इसमें होती हैं, ठीक है। तो हम लोग इसमें बात करेंगे तो क्लच प्लेट के बारे में। देखिए तो यहाँ पर जो हम लोग को इमेज एक एग्ज़ाम में आएगा बनाने के लिए, तो ये वाली इमेज हम लोग बना सकते हैं। एग्ज़ाम में अगर आता है तो ये सारी इमेज हम लोग को बनाना है, ठीक है। और देखते हैं क्लच प्लेट के बारे में क्या थियरी है और क्या हम लोग को अगर एग्ज़ाम में आता है तो क्या चीज़ें हमें एग्ज़ाम में लिख करके आना है, ठीक है। कुछ थियरी हम लोग के पास है। देखिए तो वो क्या है, देखिए यहाँ बताया गया क्लच प्लेटों को चित्र में दर्शाया गया है। समान तौर पर ये प्लेटें इस्पात की बनी होती हैं। जो क्लच प्लेट बनी होती है किसकी बनी होती है, इस्पात की बनी होती है, जिन पर एक केंद्रीय खांचा हब बना होता है, मतलब कि सेंट्रल स्लॉटेड हब बना होता है। उसमें बीच में क्या बना होता है, हब बना होता है। हब का क्या मतलब, अगर आप देखेंगे तो इसमें फिगर में ये जो स्लॉटेड हब बना हुआ है, इसमें इस स्लॉटेड हब का क्या मतलब होता है कि जैसे साफ ये समझिए कि जिसमें स्प्लाइन लग सके ऐसा हब बना होता है, ठीक है, उसको स्लॉटेड हब बोलते हैं, ठीक है। ये बताया जिन पर कि सेंट्रल स्लॉटेड हब लगा होता है, सेंट्रल स्लॉटेड हब बना। आगे देखते हैं तो आगे बताया गया है
कि इन प्लेटों के ऊपर उपयुक्त रिवेट की सहायता से वलयाकार घर्षण फेसिंग फिट की गई होती है। ठीक है, आगे है कभी कभी रिवेट के स्थान पर इनको लगाने के लिए रेजिंग का भी प्रयोग किया जाता है। रेजिंग का भी इसमें प्रयोग कर लिया जाता है। तो आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट हेडिंग की। तो आगे हम लोग के पास है क्लच फेसिंग। तो हम लोग यहाँ पर ये जानेंगे कि क्लच फेसिंग क्या होती है। तो देखिए यहाँ बताया गया है क्लच फेसिंग कपड़ा, एडवेस्टर, कार की चमड़ा इत्यादि की बनी होती है। इस समय एडवेस्टर मुक्त क्लच फेसिंग भी बनाई जाती है। ठीक ना, जो क्लच फेसिंग का ये मतलब जो उसमें फ्रिक्शन के लिए जो लाइनिंग होती है उससे है। ठीक है, आगे देखिए जिसका निर्माण कांच के रेशों से किया जाता है। इसमें घर्षण के गुणों को बढ़ाने के लिए विशेष रबड़, यौगिक या फिर अन्य बंधकों को मिलाया जाता है। ठीक है, इस फेसिंग को बनाने के लिए ये काम किया जाता है, ये चीज़ में बताया गया है। कुछ क्लच फेसिंग ऐसी भी होती हैं जिनको पीतल के तारों से बुनकर तैयार किया जाता है। ठीक है, आगे क्या बताया गया है? आगे बताया गया है कि क्लच फेसिंग मुख्य आवश्यकताएं निम्न हैं। जो क्लच फेसिंग की जो मुख्य आवश्यकताएं हैं वो क्या हैं? जो वो हैं घर्षण गुणांक कुछ होना चाहिए, कम घिसाई होनी चाहिए, बनावट सरल एवं सस्ती होनी चाहिए, उच्च ताप प्रतिरोध होना चाहिए, एक अच्छे बंधक की आवश्यकता इत्यादि। ये सारे प्रॉपर्टी होना चाहिए एक फेसिंग की। फेसिंग का मतलब जो फ्रिक्शन के लिए जो लाइनिंग लगाई जा रही है उसके बारे में बात की जा रही है। आगे हम लोग बात करेंगे प्रेशर प्लेट के बारे में। तो प्रेशर प्लेट क्या है? प्रेशर प्लेट को हम लोग जानते हैं। देखिए क्या बताया गया, दाब प्लेटों को उच्च तनाव वाले भूरे लोहे मतलब कि ग्रे आयरन से तैयार किया जाता है। जो प्रेशर प्लेट है उसे ग्रे आयरन से तैयार किया जाता है। दाब प्लेट मतलब प्रेशर प्लेट काफ़ी दृढ़ होनी चाहिए होती है। क्लच लगाते समय उत्पन्न होने वाली ऊष्मा को अवशोषण तथा उसको बाहर निकालने हेतु दाब प्लेट की ऊष्मा संवहन जो उसका होता है पर्याप्त होनी चाहिए। मतलब किसी जो प्रेशर प्लेट है उसमें जो हीट को एब्जॉर्ब और डिस्चार्ज करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। ठीक है, और जो प्रेशर प्लेट है वो काफ़ी रिजिड होनी चाहिए, दृढ़ होनी चाहिए। ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। और ये किस मेटल की बनाई जाती है? ग्रे आयरन की बनाई जाती है। ये चीज़ें आपको पढ़कर याद कर लेना है। ठीक है, आगे देखिए रिलीज लीवर के बारे में यहाँ बताया गया है कि रिलीज लीवर क्या है। तो और रिलीज लीवर का प्रयोग दाब प्लेट को दबाकर क्लच को मुक्त करने के लिए किया जाता है। समान तौर पर कुंडली कमाने मतलब कि हेलिकल स्प्रिंग क्लच में 3 या 4 लीवर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि रिलीज लीवर दाब प्लेट को दबाकर क्लच को मुक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, रिलीज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और समान तौर पर कुंडली कमाने का क्या मतलब? हेलिकल जो स्प्रिंग होता है, हेलिकल स्प्रिंग में 3 या फिर 4 लीवरों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखेंगे कवर के बारे में। कवर के बारे में क्या है? कवर जो है माइल्ड स्टील से बने होते हैं जिनके नट की सहायता से फ्लाई व्हील पर फिट किया जाता है। कवर पर्याप्त रिजिड होने चाहिए। कवर क्या होना चाहिए? दृढ़ होना चाहिए। और ऊष्मा के बाहर भेजने के लिए इसमें छिद्र भी बने होने चाहिए। जो क्लच का कवर होता है उसे हम लोग डायरेक्ट किससे लगाते हैं? फ्लाई व्हील से कस देते हैं। और ये क्लच किसका बना होता है? क्लच कवर किसका बना होता है? माइल्ड स्टील का बना होता है। इसमें पर्याप्त छिद्र होने चाहिए ताकि जो है जो गर्म हवा है या फिर जो उसकी ऊष्मा है वो बाहर निकल सके। ठीक है, अब आते हैं हम लोग स्ट्रिप क्या चीज़ है? स्ट्रिप इस्पात से बने होते हैं तथा दाब प्लेट पर लगे होते हैं। इसका मुख्य कार्य कवर तथा दाब प्लेटों के एक साथ रखना है। स्ट्रिप की संख्या समान तौर से 4 होती है। इनको नट की सहायता से दाब प्लेटों पर कसा जाता है। ठीक है, जो हमने फिगर दिखाया था सबसे पहले जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं उसमें ये चीज़ आप देख सकते हैं कि स्ट्रिप कहाँ पर है। ठीक है, और इसको याद करना पड़ेगा आपको। 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा और समझेंगे तो और अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, कमानी मतलब स्प्रिंग के बारे में क्या है? कमानियाँ मतलब कि स्प्रिंग स्टील की बनी होती हैं। कभी कभी सिलिकॉन, क्रोमियम, इस्पात की भी कमानियाँ मतलब कि स्प्रिंग बनाई जाती हैं। सामान्यतः स्प्रिंग काफ़ी दृढ़ होती हैं। कमानियों की दृढ़ता हमेशा मानक स्टैंडर्ड के अनुसार होना चाहिए। जो स्प्रिंग की जो स्टिफनेस है, जो दृढ़ता है वो
मानक के अनुसार मतलब स्टैंडर्ड के अनुसार होना चाहिए, ना ही बहुत अधिक और ना ही बहुत कम, अन्यथा क्लच के चालन में अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। स्प्रिंग के बारे में बताया गया है, स्प्रिंग का मटेरियल बताया गया है, ठीक है, और स्प्रिंग को स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ये चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। पीडीएफ को जो आप खुद से पढ़ेंगे एनालिसिस करके तो आपको ज़्यादा अच्छे से आपको तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो आइए आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, थ्रो आउट बियरिंग। देखिए, थ्रो आउट बियरिंग का प्रयोग पैडल पर लगाए जाने वाले बल के पारेषण के लिए किया जाता है। यह एक प्रकार का थ्रस्ट बॉल बियरिंग ही है। इसमें अतिरिक्त स्नेहन की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि इसमें ग्रीस से भरी होती है, फिर ग्रेफाइट द्वारा संचित होता है, ठीक है। थ्रो आउट बियरिंग का प्रयोग पैडल पर लगाए जाने वाले बल पारेषण के लिए किया। जो पैडल हम दबाते हैं उस बल को ट्रांसमिट करने के लिए थ्रो आउट बियरिंग का प्रयोग किया जाता है, ये आपको जानना है। तो इतना टॉपिक है जो कि हमारे जो टॉपिक हम लोग का स्टार्ट किए थे वो है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ क्लच। कंपोनेंट्स ऑफ क्लच के अंतर्गत सारे टॉपिक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और इसमें जो टॉपिक दिए गए हैं, ठीक है, वो सारे के सारे एक इमेज में हमने आपको दिखाए हैं। देखिए ये रहा इमेज, इसको आप अगर अच्छे से आप देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, किस तरीके से ये असेंबली होती है, ठीक है, और सबके वर्किंग भी समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको अच्छे से इमेज को ध्यान से जब देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और इसके सारे टॉपिक को, सारे पार्ट के फंक्शन को एक बार समझ लीजिए। एक क्लच प्लेट, क्लच फेसिंग का मतलब उस पर जो फेसिंग लाइन लगी होती है, प्रेशर प्लेट क्या काम करता है, ठीक है, किस मटेरियल का बना होता है, रिलीज लीवर किस मटेरियल का बना होता है, क्या काम करता है, कितनी संख्या होती है, कवर किस मटेरियल का बना होता है, ठीक है, स्ट्रिप क्या काम करता है, स्प्रिंग क्या काम करता है, थ्रो आउट बियरिंग क्या काम करता है। बस उसके काम को जान लीजिए, उसके मटेरियल को जान लीजिए और कहाँ असेंबल होता है ये जान लीजिए, तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपको जानना चाहिए क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं कहेंगे लेकिन इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग का जो लास्ट टॉपिक होगा वो होगा फ्लोट फ्लाई व्हील, ठीक है। बस वही इस चैप्टर में बचा हुआ है, उसके बाद से ये चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। देखिए ये हमारा जो एक टॉपिक बच जाएगा, ये है फ्लूट फ्लाई व्हील, जिससे हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने इस चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, फर्स्ट चैप्टर का अगर कोई भी वीडियो आपने नहीं देखा है किसी भी पार्ट को, तो डिस्क्रिप्शन खोलिए, डिस्क्रिप्शन में आपको सबका लिंक मिल जाएगा। नहीं तो फिर आप जो प्लेलिस्ट में चले जाइए, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो मिल जाएंगे और चैप्टर ख़त्म होते ही आपका इसको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ शुरू से अंत तक का होगा पूरे चैप्टर का, तो आप खुद सभी से पढ़ सकते हैं। अगर कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो तो कमेंट करके बताइए। अगर समझने में दिक्कत हो गई हो तो इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, तो कुछ चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं फ्लूट फ्लाई व्हील। ओके, थैंक यू।